है, कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन रहेगा. सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की नई क्लास, आज का नया चैप्टर. बिकॉज ये चैप्टर आपको बोर्ड के अंदर 8 मार्क्स का मिनिमम कंट्रीब्यूशन करेगा. हाउ मच मार्क्स बेटा? 8 मार्क्स. लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ सकता है, राइट? क्या नाम है चैप्टर का बेटा? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. We are going to start a new chapter today, or yesterday I have already informed you beta that from today onwards we are going to start a new chapter, and that's what we are doing right now. ठीक है, एक बार जल्दी से बेटा हैंड रेज कर दीजिए all of you. If I am audible properly, स्क्रीन दिख रहा है, सब कुछ ओके है? चलिए मैं म्यूट का अनम्यूट का भी फैसिलिटी दे देता हूं, ताकि आपके मन में भी अगर कुछ डाउट रहे तो यू कैन ऑल्सो डिस्कस इन बिटवीन, राइट बेटा? ठीक है. चेंज चैप्टर अगर आपने चेक किया हो तो वहां पे आपको एक टॉपिक दिखेगा लास्ट में, रिवैल्यूएशन. वो इस चैप्टर में भी दिखेगा. तो जनरली टीचर्स क्या करते हैं, एक साथ रिवैल्यूएशन का फंडा बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है बेटा? जब आप रिवैल्यूएशन का फंडा समझ जाएंगे तो इट विल रिमेन सेम इन चेंज चैप्टर, इन एडमिशन चैप्टर, इन रिटायरमेंट चैप्टर, इन डेथ चैप्टर, राइट बेटा? तो क्यों हम बार बार अलग अलग इंस्टॉलमेंट में इसको समझे? क्यों ना हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ठीक है बेटा? एंटायर बोर्ड के पेपर में आपको 8 मार्क्स के केवल 2 क्वेश्चन दिखते हैं बेटा, एक पार्टनरशिप में से एंड अनदर वन फ्रॉम कंपनी. तो जो पार्टनरशिप में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिखता है वो 100% कौन से चैप्टर का होता है बच्चों? एडमिशन चैप्टर का, राइट? लॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है बेटा? कंसेप्ट पुराने वाले काम आएंगे. क्या मीनिंग है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? क्या कंसेप्ट है इसका? व्हाट इज इट मीन? जल्दी से समझना स्टार्ट करते हैं. जिन्होंने भी अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया है, सबसे पहले अगेन गुड मॉर्निंग, वेलकम. अब ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां से आप अपनी ग्रिपिंग वापस से मजबूत कर सकते हैं, राइट बेटा? फ्रेश स्टार्ट है, वेलकम है आप सभी का. अगर किसी को पुराना बेसिक हल्का फुल्का भी आता है चलेगा, मोर देन सफिशिएंट है. बट इस चैप्टर के बाद अगर आप सोचेंगे कि यस अब हम स्टार्ट करें, इट विल बी अ प्रॉब्लम. यानी कि इस चैप्टर से बच्चे को रियल में स्टार्ट कर देना चाहिए अगर पार्टनरशिप अच्छे से कवर अप करना है, राइट बेटा? क्या है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? देखते हैं, लिखते हैं बेटा कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन आपके लिए. व्हेन अ न्यू पार्टनर, व्हेन अ नोट्स बनाने स्टार्ट कर देना आज से बेटा, आज से, ऑनेस्टी से, राइट? व्हेन अ न्यू पार्टनर joins the partnership firm, when a new partner joins the partnership firm. कहना बहुत आसान है ना बेटा, एक नया फर्म, एक फर्म के अंदर एक नया पार्टनर आ गया, कितना इजी सा एक वर्ड है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होंगे और ऐसा कुछ नहीं है कि टिपिकल है, कुछ सब कुछ कंफर्टेबल है, आप कर सकते हैं. When a new partner joins the partnership firm, following adjustments have to be taken care of, have to be taken care of. क्या क्या एडजस्टमेंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा? आइए समझना स्टार्ट करते हैं. पहले बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. एक फर्म है बच्चों जहां पर 2 पार्टनर्स हैं, एक्स एंड वाई, राइट बेटा? ये प्रॉफिट रेशियो इनका था 2:1. इनकी फर्म में एक नया पार्टनर आया जिसका नाम है बच्चों जेड, और जेड आया है तो इसको भी पर्टिकुलर हिस्सा तो मिलेगा ना प्रॉफिट्स में बेटा. मे बी 1/4, 1/6 रुपीज में कभी हिस्सा नहीं होता बेटा, बिकॉज जो प्रॉफिट्स है इसकी अमाउंट एवरी ईयर चेंज होती रहती है, राइट? एक नया पार्टनर जब भी फर्म ज्वाइन करेगा, ही विल ज्वाइन विद अ पर्टिकुलर शेयर कि भैया मुझे फर्म में कितना हिस्सा मिलेगा. तो लेट्स टेक एग्जांपल, इसने ज्वाइन किया फॉर 1/4 शेयर. अब आप सब मुझे ये बताइए कि क्या एक्स और वाई जो अभी तक प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, जितना भी अर्न कर रहे थे, उसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? ठीक है बेटा? अब एक नया पार्टनर आ गया इनकी फर्म में, जेड. क्या एक्स और वाई को अब फ्यूचर में सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल पाएगा या कहीं ना कहीं कुछ कमी आएगी इनके प्रॉफिट्स में? प्लीज टेल मी, एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड. यस बेटा, यस यस यस.
नहीं आएगी। आई थिंक आएगी डेफिनेटली। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। बिफोर दैट आई जस्ट नीड अ 1 मिनट टाइम प्लीज, है ना। थोड़ा सा वॉल्यूम का भी इश्यू आ रहा है एक फ्रॉम माय साइड आई थिंक। तो चलिए ध्यान से सुनिए। अभी तक जितना भी प्रॉफिट ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पार्टनर्स, ये एक्स एंड वाई आपस में बांट रहे थे। लेकिन आज के बाद प्रॉफिट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? एक्स, वाई एंड जेड। इट मींस कहीं ना कहीं एक्स और वाई को कुछ ना कुछ तो लॉस होगा बेटा। मतलब इनको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक नया पार्टनर फर्म ज्वाइन कर रहा है। सिंपल सी बात है। यानी कि इस चैप्टर का जो पहला एडजस्टमेंट है बेटा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज वेल एज न्यू रेशियो। यानी कि जो पहली फाइट, जो पहला लेवल आपको प्रिपेयर करना है, पहला लेवल जो क्रॉस करना है, दिस इज रिलेटेड टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। और यहां पर मैथ्स के बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, मतलब दे एंजॉयड अ लॉट कि सर इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मैथ्स है, ठीक है। लेकिन जो नॉन मैथ्स के बच्चे उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। तो अगर अपने हौसले अगर आपने बुलंद रखे, अगर आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, तो 100% आप कहेंगे कि सर एज सच इट इज नॉट टिपिकल, कर सकते हैं, थोड़ा सा मैथ्स है तो क्या हुआ, बचपन से पढ़ते हैं मैथ्स, 10th तक तो पढ़ा ही है ना। वैसे ही मैथ्स है, 10th जैसा भी नहीं है, 5th 6th लेवल तक का मैथ्स है। बस अपना माइंड लगाना है आपको और कुछ भी नहीं। सेकंड सेकंड टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अरे सर वो तो पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, याद है किसी को? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता था? क्या आप में से कोई बता सकता है द एंट्री? जल्दी से बेटा। यस, गब्बर सिंह एंट्री। क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बस यही चीज अगर आपने अपने दिमाग में रख ली तो आप कहेंगे सर अकाउंट्स इजी है, नहीं तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर अकाउंट्स हार्ड है। ये तो कंसेप्चुअल है बेटा सारी चीजें। यानी कि अगर चेंज चैप्टर की बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट था, लेकिन बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमेशा फिक्स रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। जिसमें हमने पहला मेथड पढ़ा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, वो यहां पर भी दिख सकता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं जो नालायक होते हैं एकदम, सर वो तो पिछले चैप्टर में था। अरे बेटा आप कोई अलग अलग चैप्टर नहीं पढ़ रहे, आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप, जिसके अंदर अलग अलग कंटेंट है, लेकिन कहानी बार बार चेंज नहीं होगी। लास्ट चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों था वो? क्योंकि नया पार्टनर नहीं आ रहा था, आपस में रेशियो चेंज हो रहा था। बट इन दिस चैप्टर इफ अ न्यू पार्टनर इज कमिंग इनटू द फर्म, हम उससे कहते हैं भैया तुझे गुडविल में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट टॉपिक के बाद। अब एक अच्छी बात सुनिए, अगर फर्स्ट टॉपिक में कुछ बच्चों को टेंशन लगे कि सर वी नीड सम मोर प्रैक्टिस, अगर कुछ और क्वेश्चंस हो जाए, तो एक अच्छी बात, जब आप सेकंड टॉपिक करेंगे तो आपको फर्स्ट टॉपिक वापस से रिवाइज करना ही होगा, क्योंकि सेकंड टॉपिक के अंदर फर्स्ट टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट है ही है। मतलब विदाउट फर्स्ट टॉपिक आप सेकंड टॉपिक नहीं कर सकते, राइट? और जब आप फर्स्ट और सेकंड दोनों कर लेंगे बेटा, तो थर्ड टॉपिक आएगा। थर्ड टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो लास्ट चैप्टर में हमने नहीं पढ़ा था, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। और वो पढ़ने के बाद भले आप चेंज चैप्टर में रिवाइज करें, भले रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ लें, रिवैल्यूएशन अकाउंट सब जगह सेम है, इसमें कभी चेंज नहीं दिखेगा आपको, राइट? सर आवाज नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, beta, please tell me, am I audible, beta? Yes, बच्चों. यस सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू. कुछ नेट का इशू हो गया, आई डोंट नो. चलिए जल्दी से कंटिन्यू करते हैं बेटा. चलिए, थैंक यू वेरी मच. अब जल्दी से सुनना स्टार्ट कर दीजिए. चलिए, क्लियर है ना बेटा? एक बार वापस से एक बच्चा अनम्यूट करके बताइए मुझे प्लीज. यस बेटा. यस सर. ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच. एक मिनट और रुकिए प्लीज. मैं अपना जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड प्लीज. चलिए. यस. हेलो. चलिए बेटा, द इवैल्यूएशन अकाउंट, द थर्ड टॉपिक जो आपको दिख रहा है, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज इवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स प्लस न्यू बैलेंस शीट, और विच इज आल्सो नोन एज रिवाइज्ड बैलेंस शीट. ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में. ठीक है बेटा. देन फोर्थ टॉपिक, जो एक्चुअल में थर्ड होना चाहिए था, दैट इज अकाउंटिंग treatment of reserves and accumulated profits. याद आ रहा है ये टॉपिक? किसी को कोई बता सकता है? ये टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट भी एक शॉर्ट नेम भी बताया था आपको. कोई बता सकता है बेटा जल्दी से? यस बच्चों. एनीवन? क्या बोलते थे इसे? याद करो. स्टार रिलेटेड टर्म्स याद आया क्या बेटा? जल्दी से अनम्यूट करके बताइए. यस और नो? यू हैव द फैसिलिटी ऑफ अनम्यूट, राइट बेटा? यस बच्चों, यस. याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा? बताइए जल्दी से. हेलो, हैंड रेज कर दीजिए बेटा. याद आ रहा है? आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था स्टार रिलेटेड टर्म्स. कितने टर्म्स थे? यस बेटा, यस. सर 8 कितने टर्म्स थे? 8 टर्म्स थे. यस बेटा, वो इस चैप्टर का एक कंटेंट है, लेकिन अब आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी. गॉट इट? अब आपको उसके लिए मेहनत बिल्कुल नहीं करनी. इज इट ओके? यानी कि फोर्थ टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डन इन ऑलरेडी, मतलब हम इसको सीख चुके हैं बेटा लास्ट चैप्टर में. याद कीजिए, यानी कि अभी तक के जो 4 टॉपिक्स दिख रहे हैं, जिसमें पहला है, इस चैप्टर को अगर आपको कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो. ठीक है बेटा? देन व्हाट यू हैव टू डू, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ये दोनों टॉपिक इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. अगर ये दोनों टॉपिक समझ लिए तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका मोस्ट वेलकम है. नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. एक भी लॉन्ग क्वेश्चन पूरा नहीं कंप्लीट कर पाएंगे.
ठीक है, फोर्थ आपको पता है। फिफ्थ टॉपिक, लास्ट वन, दैट इज एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। तो अब मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आज का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। एक रेंडमली कोई भी बच्चा वापस से मुझे सेटिस्फाई कर दो बेटा कि क्या मेरी आवाज बराबर आ रही है। प्लीज टेल मी बेटा। यस यस सर। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। अब देखिए बेटा, आप सब ध्यान से सुनना प्लीज। जो पहला टॉपिक है ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑब्लिक न्यू रेशियो। और क्यों ये टॉपिक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका सिंपल सा रीजन है कि अगर पहले आपकी फर्म में 3 पार्टनर्स थे, अब एक नया पार्टनर आपकी फर्म ज्वाइन कर रहा है, कहीं ना कहीं ओल्ड पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और बेटा ये रियल लाइफ में भी होता है, और मुझे ये एग्जांपल देते हुए कहीं पे भी ऐसा नहीं कि मैं आप सबके साथ नहीं दे सकता एग्जांपल। पहले एक ये इंसान था, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये अनमैरिड था, ठीक है बेटा, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इसके बाद इसकी मैरिज होगी। बताइए दोनों को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, यस और नो, प्लीज बताइए, होंगे या नहीं होंगे सेक्रीफाइस, जल्दी बताइए। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं ताकि आपको रियलिस्टिक लगे कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्रीफाइस। फिर बेटा क्या हुआ उनकी लाइफ में, बताइए। यस 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 यस, यू गॉट द कंसेप्ट और नॉट। बच्चे हुए। अब बताइए पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा, क्या नाम यूज करना चाहेंगे आप, बताइए। अपनी लाइफ में क्या करना पड़ता है पेरेंट्स को, बोलो वर्ड। क्या ये करना पड़ता है या नहीं, यस और नो, टेल मी। यस सर। और ये तो आप रियल लाइफ में बेटा डेली बेसिस पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा। मतलब जब तक आपके पेरेंट्स में केवल फादर या मदर थे, अलग अलग, लाइफ डिफरेंट थी, सेक्रीफाइस एज सच एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। मैरिज हुई, सेक्रीफाइस स्टार्ट हुआ। बच्चे हुए, उनकी लाइफ, उनकी एजुकेशन, उनके एक्सपेंसेस, सेक्रीफाइस। तो मैंने इसलिए ये वर्ड एक्सप्लेन किया ताकि बच्चे के दिमाग में फिट हो जाए ये बात कि आखिर ये सेक्रीफाइस क्या है बेटा। आप भी अपनी मौज मस्ती का कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हैं बेटा, बिकॉज कोविड टाइम इज गोइंग ऑन। आप ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर ही नहीं सकते, इसलिए दैट्स व्हाई यू आर अटेंडिंग द क्लास ऑनलाइन। कुछ बच्चे नहीं कर रहे सेक्रीफाइस, दे आर एंजॉइंग, बेवकूफों की तरह, गधों की तरह, नालायकों की तरह, दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी नींद का सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं ना बेटा। नहीं तो हो सकता है क्लास नहीं होती तो आप 10-10 बजे उठते। तो यानी कि कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो हर किसी की लाइफ में वर्ड अटैच है, राइट बेटा। चलिए अब यहां पर अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं जल्दी से कि आखिर क्या है ये सेक्रीफाइस। देखिए यहां पर आपको 5 to 6, मिनिमम टू मिनिमम 5 to 6 वेराइटीज दिखेंगी, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन दिखेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट कैटेगरी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आइए चेक कीजिए, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी दो पार्टनर ले लेते हैं इजी बनाने के लिए, ताकि हमारे बच्चों को टेंशन ना हो। ए एंड बी वर पार्टनर्स और इनका रेशियो था 3:1। इनकी फर्म में एक नया पार्टनर आया जिसका नाम था सी। सी ज्वाइंस द फर्म, सी ज्वाइंस द फर्म फॉर, कुछ भी लिख सकते हैं, ये लीजिए, फॉर 1/6 शेयर। सी ने फर्म ज्वाइन की 1/6 शेयर के लिए। बेटा ये कितनी लाइंस है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे कितने स्टेटमेंट यहां पर मिले आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, क्या इसके अलावा कुछ और लिखा है, नहीं लिखा। ये फर्स्ट वेराइटी है। ऐसे आपको कई सारी वेराइटीज इस चैप्टर में मिलेंगी। इज इट ओके बेटा, ये फर्स्ट वेराइटी है। और ये वेराइटी करने के बाद आप डी के गोयल का पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सदाबहार वेराइटी है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको ये दिखेगी। क्या कहती है वेराइटी, जरा चेक कीजिए बेटा। ए एंड बी पार्टनर्स है, सी इनकी फर्म ज्वाइन कर रहा है 1/6 रेशियो के लिए, और हम आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट sacrificing ratio and new ratio, calculate sacrificing ratio and new ratio। बेटा कहीं पे भी ये नहीं पता चल रहा कि सी अपना शेयर विच इज 1/6, सी अपना हिस्सा किससे ले रहा है। बिल्कुल नहीं पता कि ये ए से कितना शेयर ले रहा है या बी से कितना शेयर ले रहा है। इन दिस सिचुएशन आपको सबसे पहले किसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा,
न्यू रेशियो, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैथ्स स्टार्ट हो रही है, तो रेडी हो जाइए आप एक्सप्लेनेशन के लिए। सपोज, ध्यान से देखना बेटा प्रेजेंटेशन, हमने माना कि सपोज टोटल प्रॉफिट्स हमारी फर्म अगर 1 रुपी अर्न करती है, ओनली 1 मेंशन करना, मैथ्स में आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं अपनी लाइफ में। सपोज अगर टोटल प्रॉफिट 1 है, इसमें सबसे पहले अब किसका हिस्सा फिक्स हो चुका है फर्म में, बताइए किसका हिस्सा फिक्स हो चुका है बेटा, बताइए। यस ऑल ऑफ यू, किसका शेयर फिक्स हो चुका है, बोलो बेटा किसका शेयर फिक्स हो चुका है। यस, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, सी का शेयर, राइट। कितना हिस्सा फिक्स हो चुका है सी का, 1/6। यानी कि आज के बाद आपकी फर्म जितना भी कमाएगी, सपोज आपकी फर्म कमाएगी 1 रुपी, इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें 1/6 शेयर किसका फिक्स हो चुका है, सी का, राइट। तो क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितना बचेगा फर्म के अंदर? कैन एनीबडी टेल मी? मैथ्स के स्टूडेंट्स तो बहुत इजीली बता सकते हैं बेटा। यस, 5/6 1 माइनस 1/6 सर, रुपीस की बात करें, हर साल प्रॉफिट की अमाउंट चेंज होगी एवरी ईयर, लेकिन जो रेशो है ये एक बार फिक्स हो जाता है तो ये हमेशा फिर उसी के हिसाब से चलता रहता है, राइट। तो अब एक नया पार्टनर आया है, प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, रेशो फाइंड आउट करना है, राइट। सपोज टोटल प्रॉफिट 1, इसमें सी का हिस्सा 1/6, तो फर्म के लिए ए और बी कह रहे हैं कि भाई अब हमारे लिए कितना प्रॉफिट बचेगा। द आंसर इज वेरी इजी, 1/6 माइनस ये, अच्छा ये कुछ बच्चों को फिर अगेन प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसका अच्छा तरीका बेटा एलसीएम लेके देखो, 1 के अपॉन कुछ नहीं है तो 1/1 कर दो, आंसर विल बी 6 - 1, इट विल बी 5/6। यानी कि ए और बी थोड़ा सा टेंशन में है कि भाई हमारे लिए अब कितना प्रॉफिट बचेगा, तो सी ने समझाया कि क्यों चिंता करते हो, फर्म जितना भी कमाएगी 1/6 मेरा तो 5/6 तुम्हारा। अब ए और बी फिर चिंता कर रहे हैं कि ये तो ठीक है यार, थैंक यू सी, तू मैथ्स में अच्छा है, तूने हमें बता दिया कि आज के बाद हम जितना भी अर्न करेंगे 1/6 तेरा और 5/6 हमारा, लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस 5/6 को हम आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें भाई। तो सी ने फिर से समझाया, भाई तुम क्यों चिंता करते हो, तुम तो जितना भी प्रॉफिट कमाते हो उसे किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, 3/1 में। अब तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा, तुम्हारे पास प्रॉफिट 5/6 बचेगा, तो उसे भी तुम 3/1 में बांट लेना, टेंशन ही नहीं है, क्योंकि पहले तुम जितना भी कमाते थे उसे 3/1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन अब तुम जितना भी कमाओगे सबसे पहले 1/6 मुझे मिल जाएगा, रिमेनिंग 5/6 तुम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। सो इजी इट इज बेटा, राइट। तो चेक करते हैं ए और बी अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे, हाउ ए एंड बी विल डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग प्रॉफिट्स। इसके लिए अब आपको क्या मेहनत करनी है, जरा चेक करिए ध्यान से, न्यू रेशियो ऑफ ए, न्यू रेशियो ऑफ बी। ए और बी थोड़ा सा टेंशन में है, जैसे कि हमारे कुछ बच्चे टेंशन में, ये कह रहे हैं भाई अब हमारे पास कितना पैसा बचेगा, तो सी ने इनको एक्सप्लेन किया, अब जितना भी तुम कमाओगे 1/6 मेरा और तुम्हारे लिए तो भैया 5/6 ही बचेगा, सिंपल सी बात। ये लीजिए 5/6 5/6। क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि ए एंड बी रिमेनिंग प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे, क्या आप में से कोई बता सकता है बेटा? Anyone who can try? Yes बेटा, कंफ्यूज है आई थिंक, पहला क्वेश्चन है इसलिए आप। ए और बी कह रहे हैं 3:1। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात ये होती है बेटा, अगर केवल 2 लाइंस दे रखी हैं और कुछ नहीं दे रखा, दिस इज नोन एज विद द डायलॉग डी के गोयल का पहला क्वेश्चन, डी के गोयल का पहला क्वेश्चन, खत्म। अब इसमें कितने भी पार्टनर्स आ जाएं, कंसेप्ट जो थीम है, जो फॉर्मुलेशन है मैथ्स का, इट विल रिमेन सेम। ए और बी कह रहे हैं भैया अब अपने पास 5/6 बचेगा ना, इसे हम एज यूजुअल अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, विच इज 3:1, 3/4 1/4।
ठीक है, अब ए का न्यू रेशियो कितना आएगा चेक कीजिए बेटा, 15/24। काटने की जल्दी जल्दी मत करना, कटिंग बाद में देखना। ए का न्यू रेशियो लिख दिया, बी का न्यू रेशियो लिख दिया, पीछे से चिल्लाने की आवाज आई, किसकी पता है? सी की। सी कह रहा है अरे भाई लोगों मेरा रेशियो भी तो लिखो। हमने कहा आजा आजा तू भी हमारी गाड़ी में आजा, ये ले। सी का भी न्यू रेशियो अटैच कर दो। प्लीज बताइए सी का न्यू रेशियो कितना है बेटा क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए कितना दिख रहा है सी का न्यू रेशियो। यस बच्चों, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, 1/6 इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन बेटा। और सी कह रहा है, सी रोने लग गया बच्चों, सी रोने लग गया। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि सी कह रहा है देखिए ए के अपॉन में बेस विच इज नोन एज डिनोमिनेटर 24 है, बी के अपॉन में बेस 24 है। ये कह रहा है मेरा भी बेस बढ़ा दो, और ये गाना तो सबको ध्यान भी है बेटा, बेस बढ़ा दो सलमान खान का, राइट राइट। तो इसका भी बेस बढ़ा दो बेटा। लेकिन सर कैसे बढ़ाए बेस, मजाक चल रहा है? अरे बिल्कुल इजीली कर सकते हैं आप ये काम। ऐसा क्या करें कि 6 भी 24 बन जाए? क्या आप में से कोई बता सकता है? सिंपल मैथ्स, एकदम बच्चों वाली मल्टीप्लाई मैथ्स, कर देंगे फोर्स न्यूमरेटर मल्टीप्लाई से। अब मैं इसको और भी प्रोफेशनल तरीके से बता देता हूं बेटा। आपने 4 बोला और मैं क्या बोल रहा हूं 4/4, क्योंकि 4/4 कितना होता है 1। भाई 4/4 तो 1 ही होता है बेटा। तो सर फिर कर क्यों रहे हो? ये कैसा मजाक चल रहा है? जब 4/4 1 होता है तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि 6 4 24 हो जाए इसलिए। अब बताइए, अब तीनों का टोटल चेक कीजिए, बताइए न्यू रेशियो क्या आया एबीसी का? यस बच्चों, क्या दिख रहा है न्यू रेशियो? इट इज 15:5:4। इज इट ओके बेटा? टोटल चेक कीजिए बेटा, रेशियो का टोटल चेक कीजिए और मुझे बताइए यस और नो, क्या ये मैच हो रहा है डिनोमिनेटर से? बताइए बच्चों, यस और नो। खत्म। यस सर। फर्स्ट वेराइटी के अकॉर्डिंग आपने न्यू रेशियो निकाल लिया। नाउ अब ये पहला क्वेश्चन है इसलिए धीरे धीरे समझा रहा हूं, क्योंकि ये सदाबहार क्वेश्चन है, ये किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में दिख जाएगा। और ये अगर आप समझ गए फंडा तो आप कहेंगे सर मजा आ गया, एक वैरायटी तो दिमाग में सेट हो गई। नाउ अब हमें ओल्ड रेशियो भी पता है, और ओल्ड रेशियो तो पूरी पार्टनरशिप में पता ही होता है बेटा, बिकॉज इट इज गिवन इन दी क्वेश्चन। और गिवन नहीं है तो क्या मानते हैं? इक्वल मानते हैं। और इस क्वेश्चन में हमने न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है तो हमने चेंज वाले चैप्टर में पढ़ा भी था बेटा, अगर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों पता चल जाए आपको तो इसको माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। एम आई राइट बेटा? क्या अब हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सैक्रिफाइस केवल और केवल किसको होगा? ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि नए पार्टनर के तो मजे हैं बेटा। एक बच्चे का जन्म हुआ घर में, बच्चे के तो मजे हैं। अगर टेंशन होगी तो किसको होगी बताइए? मतलब किसी भी एस्पेक्ट से, बच्चे की केयरिंग के हिसाब से, बच्चे की लाइफ के हिसाब से, बच्चे के मम्मी पापा को। एम आई राइट बेटा? तो यहां पर भी तो सेम कहानी है। नया पार्टनर आ रहा है, उसके तो मजे हैं बेटा, उसको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसको होगी? सैक्रिफाइस किसको होगा? ओल्ड पार्टनर्स। तो आइए जल्दी से सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। चेक कीजिए बेटा, ए और बी। हाँ जी बच्चों, ए और बी का ओल्ड रेशियो इतना तो याद है, अभी अभी हमने क्वेश्चन एक ही लिखा है, ये 3:1। ओल्ड रेशियो इज 3/4 1/4। कुछ बच्चों को यहाँ पे भी डाउट आता है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमारे पास, कोई टेंशन नहीं है बेटा, ऑनलाइन भी चल रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। 4 कैसे आया? रेशियो का टोटल, रेशियो का टोटल। व्हाट नेक्स्ट? सर ओल्ड रेशियो लिख दिया, अब इसमें से न्यू रेशियो को माइनस कर दीजिए। कैन यू टेल मी व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी? बेटा ए और बी का न्यू रेशियो क्या है बताइए? बच्चों ए और बी का न्यू रेशियो 15/24 5/24। ये न्यू रेशियो है जो आपने मेहनत से कैलकुलेट किया बेटा। ये लीजिए 15/24 5/24। क्या एलसीएम लेना आता है बेटा? याद कीजिए, एलसीएम लेना आता है। कितना एलसीएम आएगा बताइए जल्दी से, बताइए बच्चों कितना एलसीएम आएगा? यस यस, जल्दी जल्दी जल्दी। यस बेटा, 24 बेटा। एक और सजेशन है प्लीज, कल से अगर आपने साथ में किया
रजिस्टर में क्वेश्चंस मेरे, तब तो मैं गारंटी ले सकता हूं, अदरवाइज गारंटी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि केवल देखने से काम नहीं चलता। आपको रजिस्टर में स्पीड भी धीरे है बेटा, तो मेरा सजेशन है बेटा, फोर्स तो मैं नहीं कर सकता ऑनलाइन आपके घर पे आके, बट दिस सजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो बेटा, समझ लो आपका एक बेस्ट फ्रेंड कह रहा है कि यार रिटर्न में साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, क्या दिक्कत है बेटा, आप साथ साथ कीजिए। कल से हम डिटेल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे बेटा। आज इस चैप्टर की थोड़ी थीम समझा दी, कल से एक ही टारगेट है फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days, ओनली 2 to 3 days, क्योंकि देर आर अराउंड 20 क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, कि अगर नया पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है तो इस समय हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। और सैक्रिफाइस रेशो के बिना इस चैप्टर में सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है। इन ऑल दी क्वेश्चंस सैक्रिफाइस रेशो तो चाहिए चाहिए बेटा। चलिए अब जल्दी से निकालते हैं एलसीएम के थ्रू। 4 6 24, तो 3 6 18, 24 1 24, तो 15 1 15, आंसर बना 3/24। 4 6 24, राइट, तो 1 6 6, 24 1 24, तो 5 1 5, द आंसर बिकम्स 1/24। टोटल मैच नहीं होता, याद कर लेना, लास्ट चैप्टर भी देख लेना, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में कभी भी टोटल मैच नहीं होता, बट डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल, और डिनोमिनेटर इक्वल है। तो क्या जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है बेटा? एनीबॉडी? क्या लिखूं सैक्रिफाइस रेशियो? 3:1। 3:1। अब आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं आप सभी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस चैप्टर, इस क्वेश्चन में जल्दी से बताइए बेटा, ओल्ड रेशियो क्या दिख रहा है? प्लीज टेल मी, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी? 3:1। 3:1। व्हाट अबाउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा? बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या दिख रहा है? 3:1। यस। अरे वाह सर, एक मिनट रुकिए सो दैट आई कैन टेक अटेंडेंस प्लीज बेटा। एक खास रूल सुनिए, खास रूल, सबसे शानदार बात, और वो बात क्या है बेटा? वो बात ये है कि अगर फर्स्ट कैटेगरी आपको दिखती है, अगर आपको फर्स्ट कैटेगरी दिखती है, दिस कैटेगरी ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो will always remain same। यानी कि अब इस फर्स्ट कैटेगरी का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा, ये कई लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। अब मैं बताऊंगा इसमें शॉर्टकट कैसे अप्लाई करना है आपको। यानी कि इफ ओनली 2 statements will be given in the question, will be given in the question, will be given in the question, just like above, just like above। इस क्वेश्चन की सबसे, इस कैटेगरी की सबसे खास बात क्या है बेटा? ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल रिमेन सेम। यानी कि जब आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे तब आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक एग्जांपल लेता हूं जल्दी से, ये एक दो क्वेश्चंस जो आपके लिए टास्क है, और मैं आपको इसमें एक खास बात भी बताता हूं, सेम तरीके से सॉल्व करना है। जो बच्चा परफेक्शन चाहता है प्लीज ये क्वेश्चंस रिटर्न में कर लेना। आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिख रहा हूं मैं। PQR पार्टनर्स है, इनका रेशियो है 1:2:1। ठीक है बेटा, इनकी फर्म में नया पार्टनर आ रहा है S, और S का शेयर है 1/4। S इज कमिंग विद 1/4 शेयर, और हम आपसे दो चीजें पूछ रहे हैं, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जल्दी से बताइए बेटा, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा PQR का? प्लीज टेल मी। यस, सेम, इट विल बी सेम बेटा। एक बात बताइए बेटा, वेरी गुड, 100% ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल रिमेन सेम। यानी कि इससे अच्छी क्या बात होगी कि सर फर्स्ट कैटेगरी अगर दिख जाए तो वी विल बी थैंकफुल टू द एग्जामिनर कि धन्यवाद भैया सर, आपने इतना शानदार कैटेगरी दिया। लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। न्यू रेशियो तो आपको हार्ड वर्क से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर आप सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ये 100% क्या आएगा? 1:2:1।
भले 2 पार्टनर हो, भले 3 पार्टनर हो, भले 10 पार्टनर हो, लेकिन एक बात ध्यान से समझ लेना, स्टेटमेंट यही होने चाहिए। ये फर्स्ट कैटेगरी की पहचान है। इसमें सेकंड, थर्ड कई वेराइटीज हैं बेटा इस चैप्टर में। मैं धीरे धीरे आपको सारी वेराइटीज में बेस्ट बना दूंगा, लेकिन हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब फर्स्ट डे है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इस क्वेश्चन को जैसे मैंने सॉल्व किया इन द सेम मैनर। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन लिखता हूं, चेक करना। क्वेश्चन नंबर 3, पी क्यू पार्टनर्स है, पी एंड क्यू पार्टनर्स है, इनका रेशो है 3/5, 2/5। ठीक है, इनकी फर्म में एक नया पार्टनर आ रहा है टी, और टी का शेयर है बेटा, टी का शेयर है 25%। अगेन हम आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमने थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहा है आपको। लैंग्वेज देखिए, मतलब मैथमेटिकल 3/5, 2/5। अरे 3:2 बोल दो, एक ही बात है बेटा। नए पार्टनर का हिस्सा कितना है बेटा, कोई बता सकता है इसको अच्छे तरीके से? क्या बोल सकते हैं इसको हम? 1/4। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, 100% करेक्ट। लेकिन मैं 1/4 नहीं लिखूंगा, ताकि पेपर में भी आपको दिखे तो आप कंफ्यूज ना हो। ऑब्वियसली 25% मींस 1/4, इसमें क्या टेंशन की बात है? अच्छा देखिए, स्टेटमेंट केवल 2 लाइन है और कुछ नहीं है। यानी कि कैसे इसका सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी द सैक्रिफाइस रेशो? बताइए बेटा, व्हाट विल बी द 3:2। सैक्रिफाइस रेशो? Yes, the sacrifice ratio of P and Q will be 3:2। लेकिन आज आपको मेहनत करके सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज आपको न्यू रेशियो भी फाइंड आउट करना है। और जर्नली जब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो वहां पर कभी एग्जामिनर आपसे न्यू रेशियो पूछता है, कभी नहीं पूछता। तो अगर आपने इसको भी कैलकुलेट आज 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लिया तो फिर फ्यूचर में नहीं भी पूछेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज आपने नॉलेज ले ली, बात खत्म, फिनिश। राइट बेटा, एक और क्वेश्चन लिखूं? एक और क्वेश्चन लिखता हूं, चलिए। ये करने आपको रिटर्न में ऑनेस्टी से। राइट बेटा, एक और क्वेश्चन। डी ई एफ पार्टनर्स है, इनका रेशियो देखिए कैसे है बेटा, 20%, 50%, 30%। राइट बेटा, इनकी फर्म में एक नया पार्टनर आ रहा है जी, और जी का हिस्सा है फर्म के अंदर, जी का हिस्सा है बेटा 10%। And what we are expecting from you, calculate new ratio and